दोस्तों फिल्म पठान का 5 दिन का बिजनेस हो चुका है, यानी कि वीकेंड बिजनेस हो चुका है। और ये वीकेंड बिजनेस है तकरीबन 275 करोड़ रुपए। कितना? 275 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए कि 5 दिन में 4 दिन फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, जबकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का आज की तारीख में 50 करोड़ रुपए लाइफ टाइम बिजनेस बड़ी मुश्किल से होता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। मतलब अब जो बिजनेस होगा वो 500 से 600 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा, और जो फिल्म ओवरसीज में धूम मचा रही है वो बिजनेस रहा अलग। तो इस पूरे बिजनेस से ये तो क्लियर हो गया कि इस फिल्म को पब्लिक का कितना ज्यादा प्यार मिला। लेकिन इस फिल्म को पब्लिक ने इतना प्यार दिया क्यों, अब मुद्दा ये है। मैं ऐसा मानता हूं कि एसआरके को बजरंग दल और वीएचपी जैसे संगठनों के लोगों को पार्टी देनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने कंट्रोवर्सी की थी, वही लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतनी बड़ी हाइप दी थी, वही लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी की थी। जैसे ही फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ था, वैसे ही इन सभी लोगों ने एक जबरदस्ती का मुद्दा ढूंढा कि भाई इस गाने में तो दीपिका ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी है और ये भगवा रंग का अपमान हो गया है। बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने पोस्टर्स फाड़ने शुरू कर दिए थे और ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे। बस यही देखकर पब्लिक भड़क उठी। पब्लिक को लगा कि भाई ये तो जबरदस्ती की शाहरुख खान के साथ ज्यादती हो रही है। शाहरुख खान ने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद भी शाहरुख खान का जबरदस्ती का विरोध हो रहा है, शाहरुख खान को दबाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि बस पब्लिक की यही नाराजगी थी कि पब्लिक ने यह ठान लिया था कि भाई अब तो इस फिल्म को जरूर देखना है, अब तो इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाना ही बनाना है, फिल्म कैसी भी हो। वो एक कहावत है कि भाई ज्यादा खींची हमेशा टूट जाती है। तो मेरे ख्याल में जो बजरंग दल के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने किया, जबरदस्ती का हंगामा किया, मेरे ख्याल में वो लोगों को पसंद नहीं आया। और बस लोगों ने अंदर ही अंदर मन में ठान लिया था कि भाई 25 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रही है और उस दिन इसको एक त्योहार बना देना है। और 25 जनवरी को जब फिल्म रिलीज हुई तो भाई साहब पब्लिक घर से निकल पड़ी। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि बजरंग दल और वीएचपी के लोग हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने ये ठान लिया था कि भाई इस फिल्म को तो जरूर देखना है और सुपरहिट करना ही करना है। और ये तो दुनिया जानती है कि भाई जिल्लत और इज्जत ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले को शाहरुख खान को 58 साल की उम्र में इज्जत देनी थी और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाना था, वो बन गया। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि पब्लिक की आवाज नक्कारे खुदा, जो पब्लिक चाहती है ऊपर वाला भी वही चाहता है। तो जब पब्लिक ने ये ठान ली थी कि भाई इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करना है, इस फिल्म को देखना ही देखना है, तो फिर जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी साथ देने ही वाला था। तो ये फिल्म पठान तो हो गई सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। लेकिन भाई साहब बात यही खत्म नहीं होती। अब शाहरुख खान के अगले 5 साल बिल्कुल 100% सिक्योर हो गए हैं, क्योंकि अब जो एसआरके की नेक्स्ट फिल्म है जवान, उसको 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिलनी ही मिलनी है, गारंटीड। और अगर फिल्म जवान को 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलती है तो जाहिर सी बात है उस फिल्म का भी सुपर डुपर हिट होना पक्का आज ही हो चुका है। और जवान के बाद एसआरके की फिल्म है डंकी, और वो किसने बनाई है? डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने। और हिरानी साहब अकेले डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में भाई साहब जिन्होंने आज तक कोई फ्लॉप फिल्म बनाई ही नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि राजू हिरानी साहब तो खराब फिल्म बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका भी हिट होना पक्का हो चुका है। तो भाई साहब पठान के ब्लॉकबस्टर होने का रिजल्ट ये है कि एसआरके की अगली 2 फिल्में भी आज ही सुपर डुपर हिट हो चुकी हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अगले 5 साल एसआरके को कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगले 5 साल एसआरके बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार आज की ही तारीख में बन चुका है। अगले 5 साल कोई भी शाहरुख खान से ये ताज छीन ही नहीं सकता, और मैं तो कहता हूं कि शायद जिंदगी भर कोई ना छीन पाए। फिल्म पठान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद बहुत भारी प्रेशर आ गया है अजय देवगन, अक्षय, सलमान, ऋतिक पर। मैं यहां आमिर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आमिर का कैरियर खत्म हो चुका है, आमिर का अब कुछ होना नहीं है। तो एक्चुअली अब इन सब की प्रॉब्लम यह है कि इनको इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देनी है जो कम से कम पठान का 50% बिजनेस तो करे। मतलब अब अगर इनकी फिल्म 50-60 सीआर का बिजनेस लाइफ टाइम करती है तो ये अपने आप को एक्टर नहीं कह सकते। तो इनके ऊपर बहुत भारी प्रेशर आ गया है। अब इन सबको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में चूज करनी पड़ेगी और बहुत बड़े स्केल पर बनानी पड़ेगी पठान को कंपटीशन देने के लिए कि भाई अगर पठान जितना बिजनेस नहीं होता तो कहीं तो आसपास बिजनेस हो। और ये नए नए लौंडों की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब। वैसे इनमें से आधे तो डबल ढोल की है, जैसे आयुष्मान डबल ढोल की है, वरुण धवन बेचारा बटला है,
उसकी फिल्म कोई वैसे ही देखने नहीं जाता। अर्जुन कपूर, विवेक ओबेरॉय जैसे तो वैसे ही बेचारे फालतू हैं, उनका तो कुछ होना ही नहीं है, बात ही खत्म। यंग एक्टर्स में बचते हैं सिर्फ दो, रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों कंपटीशन में जरूर रहेंगे, ये दोनों ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में जरूर करेंगे कि इनकी फिल्म का बिजनेस भी 200 से 250 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन एक्टर हैं जो एसआरके के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।